गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा था, हीरो। कौन सा लेसन चल रहा था? हीरो। और हमने कहां तक पढ़ लिया था? ओवर हिज फेस। ओवर हिज फेस तक हमने पढ़ लिया था। ग्रैनी सेड, ग्रैनी मैंने बताया था दादी माँ, तो ग्रैनी ने कहा डोंट कवर योर फेस, अपने चेहरे को ढको मत। मिल गया आपको? ग्रैनी सेड, हमने फेस तक अंडरलाइन लगाया था, ओवर हिज फेस। ये नेक्स्ट पैराग्राफ है ग्रैनी सेड, 60 के पेज पे। ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या आप ज्यादा स्लीपी महसूस कर रहे हो? नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर, झुका, एंड विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना। कानाफूसी करना, विस्पर्ड सेकंड फॉर्म। प्लीज प्लीज सेट अप, चुप हो जाओ ग्रैनी। डोंट टॉक टू मी, मुझसे कोई बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, मुझे कोई भी आओ बिल्कुल नहीं बुलाना, चाहे घर में आग ही लग जाओ। बहुत गुस्से में था स्वामी इस समय। वो गुस्से की वजह आपको पता ही है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको अकेले में सोने के लिए भी बोल दिया था ऑफिस में, इसलिए वो छुप रहा था। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं अभी तुरंत नहीं सोया तो शायद क्या होगा? वंस आई शेल परहैप्स डाई, शायद मैं मर जाऊं। ही टर्न्ड ओवर, वह मुड़ा। कर्ड, अपने आप को मोड़ा, सिकुड़ना। स्नोर्ड, खर्राटे लिए। अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, कब तक? जब तक वो ब्लैंकेट उससे दूर नहीं हटा दी गई थी, यानी किसी ने ब्लैंकेट को पुल्ड अवे, खींच लिया था। तो इसमें दो मीनिंग आए हैं, एक तो कर्ल, मोड़ना या सिकुड़ना, घुटने मोड़ते हैं ना से कर्ल, और दूसरा है स्नोर। स्नोर का मतलब आपको पता ही है, बहुत ही हैवी वॉइस में ब्रीथिंग लेना, सांस लेना। नॉइज यानी खर्राटे। खर्राटे आ नहीं रहे थे उसको, नाटक कर रहा था वो, जिससे ये लगे कि उसको कोई उठाई नहीं, वो सोया हुआ है। ओके। फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, और कंबल खींचने का काम डेफिनेटली फादर ही करेंगे, पिताजी पास खड़े हुए थे। उसने कहा स्वामी गेट अप, ही उठो। ही लुक्ड लाइक एन एपेरिएशन, APPARITION, एपेरिएशन होता है भूत, घोस्ट। स्वामी को पिताजी कैसे लग रहे थे? एपिरेशन यानी भूत जैसे प्रतीत हो रहे थे। कैसे? इन द सेमी डार्कनेस, डार्कनेस पूरा अंधेरा, सेमी डार्कनेस आधा अंधेरा, यानी कहीं से रोशनी आ रही थी गलियारे में, पैसेज में। विच वाज लिट बाई ए कोन ऑफ लाइट, आ गया ना, जो कि एक कोने से आ रही थी लाइट का हल्की प्रतिबिंब, रिचिंग फ्रॉम द होल लैंप, होल लैंप से। स्वामी स्टीयर्ड, हिला, एंड ग्रोन, और कराहा यानी चिल्लाया जैसे कि नींद में हो, नाटक। फादर ने फिर बोला गेट अप स्वामी, उठो। ग्रैनी प्लीडेड, प्लीडेड का मतलब प्रार्थना की। व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 4th टाइम, एंड स्वामी गॉट अप। पिताजी ने जब चौथी बार कहा कि उठो बच्चे, तब स्वामी उठा। फादर रोल्ड अप हिज बेड, उसके बिस्तर को रोल अप किया। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाया। एंड क्या कहा? कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की तरफ देखा। हेजिस्टेटेड, हेजिस्टेटेड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो हिचकिचाया। हेजिस्टेटेड का मतलब हिचकिचाना, हेजिस्टेटेड। हिचकिचाया, एक क्षण के लिए तो स्वामी हिचकिचाया। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और फिर क्या किया? ऑफिस रूम का अपने पिताजी की तरफ फॉलो किया, ऑफिस रूम में। ऑन द वे ही थ्रू ए लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, और रास्ते में उसने एक दृष्टि प्रार्थना की अपनी माताजी की तरफ डाला। और क्या कहा? व्हाई डू यू टेक टू ऑफिस रूम, ही कैन स्लीप ऑन द हॉल, आई थिंक। उसको आप ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो? मुझे लगता है कि ये हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, फादर ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम, स्लंक, स्लंक का मतलब होता है चुपचाप चलना।
और स्वामी जी है वो अपने पिताजी के पीछे पीछे चुपचाप चल पड़े। कैसे? विद बोर्ड हेडेड। बो का मतलब जैसे धनुष होती ना, बो झुका के, सिर झुका के, बोर्ड हेड का मतलब झुके हुए सिर के साथ पीछे पीछे चलने लगे। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने प्रार्थना की कि मुझे हॉल में सोने दिया जाए। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका जो ऑफिस रूम है वो क्या है? डस्टी है। डस्टी का मतलब धूल भरा। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। लॉ का मतलब कानून। आपकी जो कानून, इसके पिताजी लॉयर थे, तो कानून की जो बुक्स है उसके पीछे क्या हो सकते हैं? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का मतलब बिच्छू। तो पिताजी ने क्या कहा? देयर आर नो स्कॉर्पियंस, कोई बिच्छू नहीं है। लिटिल फेलो, छोटे बच्चे, स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, और अगर आप चाहो तो आप बेंच में भी सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम? फिर स्वामी ने क्या कहा कि क्या मैं रूम में लैंप जला के रख सकता हूं? नो, नहीं। यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। आपको क्या सीखना पड़ेगा? अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डर। आपको जो अंधेरे का जो डर है, इससे दूर भागने की कोशिश न करके इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी अंधेरे का जो डर है वो आपको सीखना पड़ेगा। इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, यह एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, आपको अच्छी आदतें विकसित करनी पड़ेंगी। कल्टिवेट, कल्टिवेट का मतलब विकसित करना। आपको अच्छी आदतें विकसित करनी पड़ेगी। विकसित करना, गुड हैबिट्स। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? तब स्वामी ने कम से कम दरवाजा तो खुला छोड़ दोगे? ठीक है, ऑल राइट, बट प्रोमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। तो आप प्रोमिस करो कि आप अपना बिस्तर समेट के और दादी के पास नहीं जाओगे। इफ यू डू इट, अगर आपने ऐसा किया तो याद रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। लाफिंग स्टॉक बना दूंगा मैं आपको स्कूल में। लाफिंग स्टॉक होता है हंसी का पात्र। क्या होता है लाफिंग स्टॉक? हंसी का पात्र। अगर आप दादी के पास गए तो मैं आपकी इंसल्ट करूंगा स्कूल में और आपको हंसी का पात्र बना दूंगा। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी आपको पता ही है, मानवता। ह्यूमैन से बना है, ह्यूमैनिटी। स्वामी ने अपने आप को मानवता से कटा हुआ पाया, यानी उसको ऐसे लग रहा था कि अब उसका कोई भी नहीं है। ह्यूमैनिटी से कट ऑफ पाया। ही वॉज पेन्ड, वह दुखी था, दर्द से ग्रसित था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूरिटी ही सा इन हिज फादर्स नेचर। वह उस निर्दयता को, क्रूरिटी को और उस स्ट्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जो उसने अपने पिताजी के स्वभाव में देखी थी। इस प्रकार की कठोरता जो है, तनाव और निर्दयता बिल्कुल भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। यहाँ तक कि अब वो किससे भी नफरत करने लगा है। सारा चीज उसने ऐसे सोचा कि वो न्यूज़पेपर में जो टाइगर की जो स्टोरी छपी थी उससे हुआ, तो इसलिए उससे भी नफरत करने लगा। He wished, उसने इच्छा जाहिर की, that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster। उसने इच्छा जाहिर करी कि वो जो टाइगर है, इससे अच्छा तो उस बच्चे को उस दिन छोड़ता ही नहीं। स्पेयर इसका मतलब बख्शना, छोड़ना। जो कि बच्चा जो है अब वो उसको आखिरकार में एक बच्चा प्रतीत नहीं हो रहा था, बट आफ्टर ए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब दैत्य, प्रेत, भूत, दैत्य प्रतीत हो रहा था वो बच्चा उसको। एज द नाइट एडवांस, और जो रात आगे बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और जब चुप्पी गहरी हुई, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी धड़कनें तेज हो गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। उसने जो भी अपने जीवन काल में कहानियां सुनी थी वो सारी की सारी उसके रिमाइंड में होने लगी, उसके दिमाग में आने लगी। किसकी कहानियां? भूत और प्रेत की। डेविल्स एंड घोस्ट यानी भूत और प्रेत, राक्षसों की। हाउ ऑफन हैड यू चम, चम का होता है फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बहुत ही क्लोज मित्र। चम का होता फ्रेंड, दोस्त। एक बार उसका दोस्त जिसका नाम था मनी, सीन द डेविल इन द बनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड। स्ट्रीट का मतलब गली, गली का जो किनारा है उसके ऊपर जो बरगद का पेड़ था, उसने वहां डेविल को देखा था, भूत को। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीस्वामीज फादर, और बेचारा उसका क्या, मुनीस्वामीज फादर का, हु स्पैट आउट ब्लड, जो कि खून की उल्टियां करता था। स्पैट आउट मतलब उल्टी करना। बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चिक व्हाइल ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट। क्यों? क्योंकि जब नदी के पास से, नदी का जो किनारा है, जब वो एक रात को घर लौट रहा था तो वो जो डेविल है, जो शैतान है, उसने उसके
चिक पे थप्पड़ मारा था। स्लैप का होता थप्पड़ मारना। तो इस वजह से उसने मुनिस्वामी का जो फादर है वो खून की उल्टियां कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कौन सी कहानी पढ़ी थी? उसने ये पढ़ी थी कि एक दिन जब वो वापस लौट रहा था तो नदी के किनारे जो भूत है, शैतान है, उसने उसको गाल के ऊपर थप्पड़ मारा था। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड। और इसी प्रकार के विचार चलते रहे, कंटिन्यू चलते रहे। ही वॉज फेंट विद फियर। अब वो बेहोश हो गए भय से। फेंट मतलब बेहोश, फियर का मतलब भय। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन। जो स्ट्रीट लैंप था, स्ट्रीट लैंप गली का जो लैंप था, उसमें जो रोशनी की किरणें अंदर आई एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल। और दीवार के ऊपर परछाइयां बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, इतनी शांति थी। स्टिलनेस, साइलेंस। स्टिलनेस को हम साइलेंस भी बोल सकते हैं, चुप्पी। इतनी शांति होने के बावजूद भी ऑल काइंड ऑफ नॉइजेज रिच्ड हिज ईयर्स। सभी प्रकार की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे टिकिंग ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की आवाज आती है टिक टिक की, वो। रशल ऑफ ट्रीज, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, रशल का तो सरसराहट। स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग। और कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, वेग जो कि अस्पष्ट होते हैं, अनक्लियर, नॉट क्लियर। वेग का मतलब नॉट क्लियर, अस्पष्ट। और हमिंग का होता है गुदगुदाना। इंसेक्ट्स होते हैं वो हमेशा हमिंग करते हैं, भिन भिनाना। हमिंग, गुदगुदाना या भिन भिनाना। तो इंसेक्ट्स की हमिंग की आवाज है, वो सब उसको कानों में क्लियर सुनाई दे रही थी। किसकी वजह से? चुप्पी, इतनी थी शांति। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट एज इफ इट वर इन आर्मर। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से इस प्रकार से कवर कर लिया जैसे कि ये कवच हो, आर्मर हो। जैसे राजा महाराजा आर्मर रखते हैं ना, जिससे वो तलवार से ना कटे या तीर से बॉडी को छेद के नहीं जाए। तो आर्मर एक कवच होता है। आर्मर, ARMOUR। आर्मर तो आपको पता ही है वैसे तो। आर्मर का मतलब कवच, यानी ब्लैंकेट अब उसके लिए कवच का काम कर रहा है। उसने इसे माना ऐसा, और उसको इतना जोर से अपने आप को कवर कर लिया दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। एवरी मोमेंट, हर क्षण, ही एक्सपेक्टेड, किसके आशा करता है? द डेविल्स, कि राक्षस आएंगे, टू कम अप एंड क्लच हिज थ्रोट। और क्लच का मतलब दबोचना, और उसका गला, थ्रोट दबोच लेंगे और कैरी हिम अवे, और उसे ले जाएंगे। हर पल ऐसा सोचता रहा। देयर वॉज द इंस्टेंट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड। एक उदाहरण उसके पास और था, इंस्टेंस, उदाहरण। उसकी चौथी क्लास का एक बच्चा था, who suddenly disappeared, जो कि अचानक गायब हो गया था। and was said to have been carried off by a ghost to श्याम और नेपाल। और उसके बारे में क्या कहा गया? कि उसको कोई घोस्ट या भूत है वो ले गया है अपने साथ में। कहां? श्याम या नेपाल। तो आज यहां तक ये अंडरलाइन कर लो, नेपाल तक। ओके, कल पढ़ेंगे बाकी का। स्वामी हरिडली यहां से अपन कल पढ़ेंगे, और कल ये लेसन आपका फिनिश करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।